हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए वृत्तों से संबंधित। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 6 नंबर का प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण कितना दिया गया है। थीटा बराबर दिया है इसमें 60 अंश। थीटा कितना है? 60 अंश। और त्रिज्या कितनी दी गई है? आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और हमें सबसे पहले पता होना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या 21 है, 21 गुणे 21। तो सबसे पहले यहाँ पे कई बच्चे हैं सब कुछ पता होता है, सूत्र पता होता है, लेकिन उनको काटने में दिक्कत होती है। आप समझिए, जैसे यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 6 एक कम 6, 6 छंग 36। अब यहाँ पे काट दें 7 तियाँ 21। अगर 3 से काटें इसको, 3 दूना 6, फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 11 दूनी 22। इस तरह सब काट दीजिएगा। आपका जो बचता क्या है, 11 बचता है, उधर बचेगा 21। तो गुणा कर लेंगे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 एक 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमें क्या निकालना है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है किसी भी संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे वृत्तखंड में 2 वृत्तखंड होते हैं, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। तो कोई भी वृत्तखंड हो, उसका एंगल पता हो, त्रिज्या पता हो, तो इस फॉर्मूले से हम उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए हम मान रखते हैं आर का मान है 21 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई 22 बटे 7 गुणे कितना हो जाएगा 60 बटे 360 माइनस 1 बटे 2 साइन 60। ये रख देंगे। ये तो सीधा सीधा 6 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी काटना चाहें, चलिए आगे काट देंगे हम। यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 ब्रैकेट में, ये नीचे आ जाएगा 22 बटे, और ये जब 7 नीचे आएगा तो इसका गुणा हो जाएगा 7 छंग 42 माइनस 1 बटे 2। अब साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2। कितना मान होता है साइन 60 का मान? √3 बटे 2। भाई साइन का जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके आपको मान भी याद होने चाहिए, जिससे आपको आसानी होती है। हालांकि इसको बनाया भी जा सकता है, लेकिन अगर याद रहे तो आपका समय जरूर बचेगा उसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। 441 ब्रैकेट में अगर देखें तो इसको काट भी सकते हैं। 11 दूना 22, 21 दूना 42, तो 11 बटे 21 माइनस √3 बटे 4। अब चाहे तो एलसीएम ले लें, या इसी का अंदर हम क्या करा देते हैं गुणा, 441 का दोनों में गुणा करा देते हैं। तो 441 गुणे 11 बटे 21 माइनस 441 √3 बटे 4। तो ये वाला कट जाएगा 21, क्योंकि 21 का वर्ग होता है, तो गुणा करा देंगे। 11 एक कम 11, 11 दूनी 22 एक 23, 231 माइनस 441 √3 बटे 4। यही हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बहुत ही आसान होती है, 6 नंबर की सवाल है, बस गुणा भाग आना चाहिए। देखिए आपको थीटा दिया है, कोण दिया गया है और त्रिज्या दी गई है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मान रखिए, सब काट दिए और गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसमें भी मान सारे रखेंगे, काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है।